यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरे नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सप्ताह 25 दिवस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास नंबर है 136। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जो पाठ है आपका लेसन 12 द सैड लिटिल प्रिंसेस, इसको लगभग हम 7-8 दिन से पढ़ रहे हैं। सप्ताह 24 में हमने 6 दिन पढ़ा था और इसका दूसरा दिवस मतलब लगभग 8 दिन हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी सारी की सारी चीज़ें समझ भी आ गई होंगी, पिछले वीडियो भी आपने देख लिए होंगे। तो इसी तरीके की कहानी आज के अभ्यास कार्य में आप पढ़ने वाले हैं। एक कहानी है, उसको समझते हैं। इसमें बट के प्रयोग पर जोर दिया गया, बट, ठीक है। इसके साथ साथ पास्ट फॉर्म का क्या महत्व है उसको भी आपको बताया गया। पास्ट फॉर्म बेटा इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। कोई भी जो वर्ब होती है, क्रिया जो आप काम करते हो, उसके 3 फॉर्म आपको देखने को मिलेंगी। V1 जैसे गो, मैंने बोला गो, गो माने जाना। V2 सेकंड फॉर्म जिसमें बोलते हैं वेंट। और V3 मतलब गोन, GONE, गोन। तो एक ही क्रिया के 3 रूप हैं बेटा, ये आपको याद रखने होंगे। ये फर्स्ट फॉर्म V1, ये V2 सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म V3। तो सभी वर्ब्स की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म आप याद कर लें। आगे आने वाले सप्ताहों में 26 और 27 में आपको बहुत सारी फॉर्म्स याद करनी पड़ेंगी, लगभग 25-30 फॉर्म, है ना। तो क्यों ना अभी से इसकी आदत डालें आप, ये जरूरी भी है। तो आज के दिवस में हम पास्ट फॉर्म के बारे में जानेंगे। अ लॉयन, देखिए जरा, अ लॉयन वाज वंस स्लीप इन द जंगल। एक बार एक शेर जंगल में सो रहा था। When a mouse started, देखो स्टार्टेड पे लाइन खिंची हुई है। जिस वर्ब में ईडी लगी है तो वो पास्ट फॉर्म होती है। क्या होती है वो? पास्ट फॉर्म, मतलब V2 है, सेकंड फॉर्म है। अ माउस स्टार्टेड रनिंग अप एंड डाउन हिज टोडी। टोडी नहीं है बेटा, बॉडी है, इसको बॉडी कर लीजिए, BODY, बॉडी मतलब शरीर। एक चूहा, उसने शुरू कर दिया क्या, शेर की बॉडी के ऊपर और नीचे चलना, जस्ट फॉर फन, मजा के लिए। दिस डिस्टर्ब्ड, देखो ईडी फिर से लगी है, ये भी पास्ट फॉर्म है, अंडरलाइन किया हुआ है। दिस डिस्टर्ब द लॉयंस स्लीप, इसने शेर की नींद को डिस्टर्ब कर दिया। एंड ही वोक अप, देखो वोक अप पे भी अंडरलाइन है, ये भी पास्ट फॉर्म है। एंड ही वोक अप क्वाइट, तुरंत से जग गया। ही वॉज अबाउट टू ईट द माउस, अबाउट टू का मतलब करने वाला था। क्या करने वाला था? खाने वाला था। ईट द माउस, वह चूहे को खाने वाला था। When the mouse desperately requested, उसने रिक्वेस्टेड, देखो ईडी लगी है, ये भी V2 है, ये भी सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट फॉर्म है। उसने उसने किसने? चूहे ने शेर से रिक्वेस्ट की, निवेदन किया। द लॉयन टू सेट हिम फ्री, उससे रिक्वेस्ट की, मुझे आज़ाद कर दो। आई प्रोमिस यू, मैं तुम्हें वादा करता हूँ। आई विल बी टू ग्रेट हेल्प टू यू समडे, मैं किसी दिन आपकी बहुत मदद करूँगा। इफ़ यू सेव मी, अगर तुम मुझे बचाते हो। द लॉयन लाफ्ड, देखो इसमें भी ईड लगी है, तो ये भी पास्ट फॉर्म है। द लॉयन लाफ्ड, शेर हंसा। एट द माउस कॉन्फिडेंस एंड लेट हिम गो, तो शेर उसके जो कॉन्फिडेंस था, उसका जो साहस था, उस पर हंसा और चूहे को छोड़ दिया। तो ये कहानी आपने पढ़ी, इसमें कुछ शब्द आए हैं, है ना, उनको अंडरलाइन किया गया है। उन शब्दों के बारे में आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। वन डे अ फ्यू हंटर्स, एक दिन कुछ शिकारी। केम, देखो केम आया, CAME, कम नहीं है बेटा, ये केम है। तो ये भी क्या है? ये कम की पास्ट फॉर्म है, V2 है। इनटू द फॉरेस्ट एंड टुक द लायन विद देम, देखो टुक, ये भी V2 है। ये टेक, टेक की V2 है, ठीक है। टेक द लॉयन विद देम, अपने साथ ले गए। बोथ ऑफ देम स्पेड ऑफ इनटू द जंगल, ये पूरी कहानी है बच्चों, आपने सुनी भी होगी, पहले भी हिंदी में सुनी होगी। अब जो मेन बात आती है वो यहाँ से शुरू होती है। रीड द स्टोरी एंड नोटिस द अंडरलाइन वर्ड, जिन जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन था वो शब्द आपने नोटिस किए हैं। फाइंड द अंडरलाइन वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स एंड
राइट देम इन इंग्लिश। तो शुरू हुआ का जो शब्द हमने देखा था अंडरलाइन वर्ड, वो ये था स्टार्टेड। तो उसको स्टार्टेड कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टार्टेड। भंग किया मतलब उसका शब्द था डिस्टर्ब्ड। डिस्टर्ब्ड। जागा, शेर नींद से जागा, उसको कहा गया इसमें वोक अप। चूहे ने प्रार्थना की, तो प्रार्थना की को बोला गया रिक्वेस्टेड। ये सारे के सारे शब्द इसमें अंडरलाइन है। देखो जरा एक बार फिर से दिखा देता हूं मैं। स्टार्टेड माने शुरू किया, डिस्टर्ब माने नींद भंग कर दी, वोकअप माने जगा दिया, रिक्वेस्टेड माने निवेदन किया, ठीक है। लाफ्ड मतलब हंसा, केम मतलब आया, टुक मतलब लिया, ठीक। ये सारे के सारे जो वर्ड, जो शब्द अंडरलाइन किए गए हैं, वो सारी की सारी क्या है? पास्ट फॉर्म है। तो हिंदी में अर्थ लिखा है, उसका अंग्रेजी अर्थ आपको बताना है। शुरू हुआ का ये है स्टार्टेड, तो लिख देंगे ऐसे स्टार्टेड। अब भंग किया का क्या है? डिस्टर्ब्ड, लिख दीजिए यहाँ पर डिस्टर्ब्ड। जागा का क्या है? वोकअप, तो लिख दिया हमने वोकअप। और प्रार्थना किया का क्या है? रिक्वेस्टेड, ठीक है, यही से लिख रहे हैं। लास्ट है हंसा, हंसा का अंग्रेजी शब्द है लाफ्ड। तो ये सारी की सारी वर्ब कैसी है बेटा? पास्ट फॉर्म है, जिसको हम V2 भी कहते हैं। चलिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है अगला, इससे आपको काफी मदद मिलेगी। राइट द रेगुलर मतलब आर लिखना है, एंड इरेगुलर IR लिखना है, वर्ब्स फॉर्म ऑफ द गिवन पास्ट फॉर्म। बेटा जब भी हम पास्ट फॉर्म लिखते हैं, ठीक है, तो अधिकतर कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म में आप ED लगा दीजिए तो वो पास्ट फॉर्म बन जाती है। जैसे ये लिखा स्टार्ट, देखो यहाँ दिखाता हूँ आपको, START, ये V1 है। अगर इसमें मैं ED लगा दूँ, START और ED जोड़ दिया, तो ये V2 बन गई। बस इतना सा अंतर है। तो जो वर्ब ऐसी हैं बेटा जिनमें ED लगाने से पास्ट फॉर्म बन जाती है, उनको हम कहते हैं रेगुलर। क्या कहते हैं? रेगुलर, ठीक है। और जिनकी स्पेलिंग, जब हम फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म में जाते हैं, जिनकी स्पेलिंग बदल जाती है, ED लगने से सेकंड फॉर्म नहीं बनती है, वो इर्रेगुलर कहलाती है, ठीक है। तो देखो जरा, केम ये इर्रेगुलर है। क्यों है बेटा? COME ये फर्स्ट फॉर्म है, V1 है, और इसकी पास्ट फॉर्म क्या होती है? CAME। तो इसमें ED लगा करके नहीं बन रही है पास्ट फॉर्म, तो ये इर्रेगुलर वर्ब है, ठीक है। समझ गए? फिर से दोहरा देता हूं, अगर ED लगा करके आपकी पास्ट फॉर्म बन जाती है तो वो रेगुलर वर्ब कहलाएगी, उसके सामने R लिखेंगे। अगर ED लगाने से आपकी थर्ड फॉर्म नहीं बनती है, सेकंड फॉर्म नहीं बनती है, तो वो आपकी इर्रेगुलर हो गई, IR लिखेंगे। जैसे लाफ्ड, देखो ED लगी है, रेगुलर। डिस्टर्ब्ड ED लगी है, रेगुलर। रिक्वेस्टेड ED लगी है, रेगुलर। टुक में बेटा ED नहीं लगी, तो ये कैसी है? इर्रेगुलर। TAKE ये फर्स्ट फॉर्म होता है, इसकी सेकंड फॉर्म टुक है बेटा, तो इसमें ED लगाने से इसकी सेकंड फॉर्म नहीं बन रही है, इसलिए ये इर्रेगुलर वर्ब है। दैट्स ऑल, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आ गया? तो आधी से ज़्यादा वर्ब कि आप तो पास्ट फॉर्म जानते हो, मुझे पता है, बस ED लगानी है। जो रह गई हमारी इर्रेगुलर वर्ब, उनको हम याद करेंगे। तो बेटा ये थी आज की क्लास। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ आपका कोई भी क्वेश्चन हो बेटा, वो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर द डे। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।